मैया ने सुना कि नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दे दिया। बोले हाँ, क्यों दिया? बोले कुछ ऐसा ही काम हो गया। बोले महाराज और कथा तो मैंने समझ ली, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है नारद जी महाराज को शाप क्यों दिया, क्यों दिया? ये कथा तो आप विस्तार से सुनाओ तो मेरा जी भरेगा। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी बहुत रुचि है कथा पर, तो मैं बताता। नारद जी महाराज कहां गए? वन में। अरे हिमगिरी गुहा ये गयति पावन, हिमालय की तराटी में पहुंच गए। जाकर के गंगा मैया को देखा, वन पहाड़ देखे, बड़ा अच्छा लगा। वन में जाकर के जो बना नहीं तो फिर कहीं बनेगा नहीं। जीवन अगर बनता है तो वन से ही बनता है। भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण का ध्यान करते ही जो नारद जी महाराज को राजा दक्ष का शाप लगा हुआ था वो शाप जाता रहा, और भगवान की कृपा से आज नारद जी महाराज की समाधि लग गई। कामदेव आया, इंद्र ने देखा कि कोई तपस्या कर रहा है, मालूम पड़ता है तपस्या करने के बाद और मेरे पद को ग्रहण करने के लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने बहुत सारे प्रयत्न किए। कामदेव को भेजा, कामदेव को भेजा। कामदेव आया, अकेला नहीं आया। रंभादिक सुर नारायण नवीना, ये ऐसी अप्सरा हैं देवराज इंद्र के पास कि बड़े से बड़े महात्मा की समाधि को भंग करना है कि नहीं। रंभादिक, एक का नाम रंभा है, एक का नाम उर्वशी है। जिस महात्मा के पास पहुंच जाए उसकी समाधि भंग हो जाती है। चोया चंदन अतर्य रख जा, चोया चंदन अतर्य रख जा, अरे केसर तिलक लगाए रंभा चली है श्रृंगार। चली है श्रृंगार। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार को जो देख ले वो वहां तो देखने की बात दूर है,
वो आधी किलोमीटर तक जाए तो भी निगाह वहीं गड़ी रहे, ऐसा श्रृंगार। और ऐसा श्रृंगार हो तो कहीं समाधि रह सकती है? सारी व्यवस्थाएं, बसंत ऋतु, रंभा, दिक्सुर, नार, नवीना, उर्वशी, रंभा, मेनका, नारद जी के चारों तरफ ज्ञान लेकर के उछालती हैं, कभी गिराती हैं, कभी उछालती हैं, कभी गिराती हैं, कभी उछालती हैं, कभी गिराती हैं, कभी घुंघरू बजाती हैं, कभी पायल बजाती हैं, कभी चूड़ियां बजाती हैं, कभी। ऐसी दशा नारद जी महाराज ने अपनी तपस्या से तस से मश नहीं हुए। महाराज आखिरी पे आकर के कामदेव चरणों में पड़ गया। कहा, मैंने आज दिन तक किसी की तपस्या को पूरा होने नहीं दिया है, पर आज आप ही ऐसे हैं जिन्होंने हमको परास्त कर दिया। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, धन्यवाद, तुम्हारा काम तुमने किया, हमारा काम हमने किया। तुम्हारा काम यही था, हमारा काम यही था। तुम अपने काम में दक्ष हो, हम अपने काम में दक्ष हैं, इसलिए हमारी तपस्या में कोई विघ्न नहीं हुआ। पर हम तुम्हें आशीर्वाद दें। 2000 खरी खोटी सुनानी चाहिए थी, पर ये आशीर्वाद दे रहे हैं। पहुंचा, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम बोले कैसे काम हो? लगी थी तुम्हें आएंगे। काम नहीं बिगाड़ पाया तो दुनिया में कौन बिगाड़ेगा? बोले हमने तो नहीं बिगाड़ पाया, पर महात्मा बहुत अच्छे थे। भयउ नारद मन कछुरोसा, ओ कही प्रिय वचन काम परितोषा। बोले काम कितनी कंप्लीट है? तुमने बड़ा परिश्रम किया है, थोड़ा सैंपल पेपर मत करें। कितना टाइम? 3 सेट है। 3 सेट बता देना भैया। सेट में से ज्यादा 4 बजे तो 1 घंटा और बैठा तो इतनी देर लग गई। तो सेट याद करके क्लियर दोबारा करना नहीं पड़ेगा, लिख के याद कर दिया। कोशिश करें, कोशिश कभी कामयाब हो जाती है। बोल बालाजी महाराज की जय। रात को नहीं पढ़ पाई, कल रात को नारद जी को जाकर के जब आशीर्वाद दिया काम को, तो काम बड़ा प्रसन्न हुआ। जाकर के देवराज इंद्र से कहता है कि मैंने महात्मा बहुत देखे, पर ऐसा महात्मा मैंने नहीं देखा, क्योंकि उनके मन में क्रोध ही नहीं आया, क्रोध नहीं आया, रोष नहीं आया, कुछ नहीं आया। बोले इतनी आवाज में कैसे पढ़ रही तो ठीक है, आवाज में कैसे पढ़ रही? पूरी आवाज आ रही है। अब देवराज इंद्र सुरक्षित हो गया, पर नारद जी महाराज के मन में तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। ध्यान देना, गड़बड़ी क्या हो गई? काम विजेता हो गए, काम विजेता। नारद जी महाराज को अहंकार हो गया कि अब हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, अब चलो उसका प्रचार करें। तो सीधे जाकर के भोलेनाथ के पहुंचे। ध्यान देना, कहाँ पहुंचे नारद जी महाराज? भोलेनाथ के पास। क्यों? कि बड़े घर से प्रचार अच्छा होता है। कथावाचक भी अगर बड़े घर से कथा प्रारंभ करे तो पहली कथा में ही उठ जाता है, और अच्छे घर नहीं मिले तो वो जीवन भर छोटा ही बकता रहता है। घर की बड़ी महिमा है। तो आज हम काम विजेता हैं, भगवान भोलेनाथ के यहाँ जाकर के कहेंगे तो हमारा दुनिया में नाम हो जाए। पहुँचे आइए आइए रिश्वत आइए, कैसे हो? वो मैं मेमोरी खोल गई, वीडियो तो बनेगी पर आ ना रही। बहुत अच्छा है। अब कैसे? तो बोले अब की बहुत दिन हो गए, आप आते जाते रहते हैं, आजकल आए नहीं हो। और अरे बताएं दीदी बनाया। अरे बोले बताओ बताओ बताओ। बोले रहने दो रहने दो। अरे बोले बताओ। बोले हम वहाँ गए थे। नहीं पढ़ रही थी दीदी, कहाँ? हिमाचली की तराटी में। फिर वहाँ वन देखे, पर्वत देखे, पहाड़ देखे, नदियां देखी, सब मन में इतनी शांति लगी कि हम बैठ गए। फिर समाधि लग गई। फिर बोले कामदेव आया, उसने हमारी समाधि को भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर हमारी समाधि टस से मस नहीं हुई। हिंदी को, फिजिक्स को, बायोलॉजी को भोलेनाथ ने केमिस्ट्री में तो बहुत समझ लिया कि नारद जी को अभिमान हो गया। 9 नाम क्या है और 10 चैप्टर है। भगवान शिव ने समझ लिया
कि हम तो कथा के इच्छुक थे कि कथा सुनाएंगे प्रभु की, पर नारद जी तो राम की कथा नहीं सुना रहे हैं, काम की कथा सुना रहे हैं। काम कथा, एक होती है राम कथा, एक होती है काम कथा। बोले बाबा ने कहा कि भैया हम तो राम कथा के अधिकारी हैं, राम कथा हमको अच्छी लगती है, काम कथा हमको अच्छी नहीं लगती से वक्ता जी महाराज ये कथा बंद करो और हमारी बात मानो। ये कथा जो हमें सुनाई है इसको किसी को मत सुनाना, और किसी और को सुनाओ और न सुनाओ उससे भी हमें इतना प्रयोजन नहीं है, पर भगवान विष्णु को तो कतई मत सुनाना। नारद जी महाराज ने विचार किया कि देखो हमारी प्रतिभा से ये भी जलने लगे, हमने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो इनको ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, तो हमें रोक रहे हैं। अब तो वैसे 2-4 दिन में जाते जी 2 मंजिल घर। अब नारद जी महाराज या दीदी को बना डटा नहीं गया। अब क्या करते नारद जी? श्रीमान नारायण 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 श्रीमान खड़े हो गए आसन से, ध्यान देना। भगवान ने जब खड़े होकर अभ्युत्थान किया, सम्मान किया, नारद जी महाराज ने मन में समझ लिया कि बस ये समझ गए हमारी बात को, भोले बाबा समझे नहीं थे। ये तो देखो हमें कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, क्यों इनके मन में आ गया कि अब नारद तो हमारी बराबरी के। वाह महाराज आप तो आप ही। नारद जी बैठ जाओ। वैसे नारद जी आगे पीछे जाते हैं तो 5 बार कहने पर जमीन पे बैठते, पर आज भगवान ने कहा कि नारद जी बैठ जाओ, तो अब तो भगवान के बगल में ही बैठे। भगवान ने कहा नारद, ओहो, नारद के मन में इतना अहंकार कि विचार नहीं किया बगल में, और नारद जी कहते हैं मन में कि हमारा भगवान है, हमें कोई अंतर थोड़ा ही रहा है, जो वो सो हम उसको, इसलिए बराबर बैठने का अधिकारी हो गए। अब नारद जी तड़पड़ा रहे, नारद जी तड़पड़ा रहे, क्यों कि अब कैसे कहे भगवान से कि हमने काम करके विजय प्राप्त कर लिए, कोई प्रसंग तो होना चाहिए। बोले नारद जी, बोले हाँ प्रभु। बोले इस बार बड़ी दिनों में आए, पहले तो हफ्ते में 1-2 बार आते जाते रहते थे, अभी देरी कर रही है हमारी आंखें लालायित थी कि नारद जी नहीं आए, नारद जी नहीं आए, नारद जी नहीं आए। बोले महाराज क्या बताएं? अरे बोले बताने की बात हो तो बताओ, नहीं बताने की हो तो मत बताओ। अब बोले महाराज देखा देखी में अनुग्रह से हमें बात पूछी है और आपको भी नहीं बताएंगे तो हाँ बताओ 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 बताओ। अब तो नारद जी महाराज का हृदय फूल गया। बोले आपको बताए? बोले हमें नहीं पता। बोले वहां चले गए थे। कहाँ चले गए थे? हिमालय की तलहटी में। फिर क्या हुआ? बोले महाराज समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी कि कामदेव कई बार आया, रंभा मेनका
पर हमारी समाधि को बिगाड़ नहीं सकते। अरे नारायण, अब तो तुम हमसे ऊपर हो गए, हमारी श्रेणी नीची। अभी तक तो राम राम या कृष्ण कृष्ण या विष्णु विष्णु जपती थी दुनिया, अब तो नारद नारद जपेगी, क्योंकि तुम हमसे ऊपर हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु बस आप ही समझिए इस बात को। वहां गए थे भोलेनाथ के पास, वो तो जल होने गए, उन्होंने तो मना कर दिया था। वाह प्रभु आप तो आप ही। बिल्कुल सिंपल हो। भगवान इशारा कर रहे हैं लक्ष्मी की तरफ, तो देखो वही आदमी पे ज्यादा वो पत्ते, मम्मी से ज्यादा पत्ते। अच्छा महाराज तो अब चले, पापा ज्यादा था क्योंकि प्रचार करना है, पापा ही अब बड़ी घरे प्रचार हो गया, और प्रचार करना है, और देवों के जाए, इंद्र के जहाँ जाएंगे, फलाने के जहाँ जाएंगे, नीति के जहाँ जाएंगे, प्रचार करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो कोई प्रचार करने वाला है नहीं, हमें तो खुद ही प्रचार करना है। भगवान ने कहा ऐसा करो जल्दी जाए। हम बोल महाराज इधर का काम हो गया, अब देखो। लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी देखा नारद का अहंकार, और ये मेरा भक्त है, अगर इसके अहंकार को आज मैंने नष्ट नहीं किया तो मेरा भक्ति बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा बोले औषधि हमारे पास है, हमारे पास औषधियों की कमी थोड़ी है। क्या औषधि है? बोले अभी देखो तमाशा, अभी चमत्कार देखो। भगवान ने माया का बुलाया, माया इधर आओ, इधर आओ। माया आ गई, कहिए प्रभु आज्ञा। बोले जी बाबा जा रहे हैं ना, ये बाबा तुम हमारे? बोले हाँ जा तो रहे। बोले कि इनकी ये कल ठिकाना लगाना, ये बहुत अहंकार में भरे हुए, इनमें भी कुछ दिख नहीं रहा है, काम के ऊपर जो प्राप्त कर ली है इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इन्हें ठीक ठिकाने लगाओ। बोले कैसे प्रभु आज्ञा करो? बोले जी जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ एक नगर का निर्माण करो, और नगर में राजा बनाओ, और राजा की सुंदर से सुंदर विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या बनाओ, और फिर देखो इनके ठाक। नारद जी महाराज गए, देखा अरे भव्य पंडाल लगा हुआ था। नारद जी ने देखा ये पंडाल कैसी लगी हुई है। आगे पंडाल पे लिखा था श्री श्री 1000 श्री शीलमणि राजा की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, जो स्वयंवर में आना चाहे उसका सादर निमंत्रण। तो न्यूज़ तो दैनिक जागरण में कमाती हूँ, तो सबका है, महात्मा का भी, हम भी चले तो मैं हम क्या करें? मैं फिर पत्रिका को बना तो स्वयंवर से कोई लेन देन नहीं। पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर। अरे बोले तो कोई बात नहीं है, कम से कम सजावट तो देख आए, पूरी है बस 12 के बाद सजावट तो देख आए। शौक कर रहा है। और हमें क्या जरूरत है, तो ब्याह करना नहीं, चलो देख आए। बस यहीं से रुक जाते तो बात बन जाती, पर थोड़ा देख आए। मैं तो वैसे ही शौक कर रहा था। तजोने मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुसंगति उपजे, करत भजन हो में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को होती भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन। आप असत व्यक्ति के पास बैठोगे तो सत विचार नहीं आएंगे, विचार बदल जाएंगे, और बदलते बदलते इतने बदल जाओगे कि उन्हीं की पार्टी के आदमी बन जाओ। मकरंद कर रहा अरे थोड़ा देख आएंगे पंडाल अंडाल की शोभा, और क्या देखने जा रहे हैं। जो पहुंचे पंडाल की शोभा देखी, बढ़िया बढ़िया कुर्सी बड़ी देखी। नारद जी ने कहा खड़े खड़े क्या देखें, बैठ के देखें। जो कुर्सी पे बैठ गए, और जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो जीवन में छोड़ना नहीं। कुर्सी का लोभ इतना बड़ा लोभ है कि एक बार जो इस पे बैठ जाए वो इससे उठना नहीं चाहता है। नारद जी ने सोचा कि बैठ तो गए, अब देखने में क्या बना, देख भी नहीं। महाराज कन्या विश्वमोहिनी
जो विश्व को मोहित कर ले वो विश्व मोहित भगवान की माया। नारद जी महाराज तो देखो क्या करता है, पढ़ दो तुम। बैठे शील दी राजा ने कहा, अरे ईश्वर आप यहाँ बैठे हो, सन्यासी ये है। आपका स्थान नहीं है, आप तो घर में चलो, राज सिंहासन पर बिठा लूंगा आपको। महात्मा ने विचार किया, ध्यान देना है कि सम्मान होना शुरू हो गया, मालूम पड़ता है ये रेखा हमारी बदलती है। मैं तो इंदौर पढ़ी। जाकर के विश्व मुनि का जब हाथ देखा, हस्तरेखा दिखाई, आन दिखाई, नारद है भूपति राजकुमार और सुता के दो शब्द विचार, जो हस्तरेखा देखी, लक्षण सब विचार उर राखे, अरे ये तो बड़ी होनहार कन्या है, और इससे ऊपर कि जो ये बरे अमर सोई होई और समर भूमि दे जीतन। नारद जी ने कहा बस इतनी कमी हमें रही, अभी हमको कोई भी तुम्हें पता ना धमकी मार करके हमारा तुम छुड़ा लेता, पर अब हम इसके साथ ब्याह कर लेंगे तो पूरे विष्णु भगवान बन जाएंगे, फिर दुनिया में हमें कोई हरा नहीं। बस यही कमी है। बाप आपने कृपा करके हम दे दिया, पहले तो हमारा मन नहीं था पंडाल में आने का, पर पंडाल से मंच तक पहुंच गए और मंच पे तो वही पहुंचता है जिसका ब्याह होता है, बोलो समझ लो ब्याह पक्का। ध्यान से सुनो, हुआ क्या? लक्षण सब बिचारी मुरलाखे और कछुक बनाई लक्षण सब बिचारी मुरलाखे कछुक बनाई लक्षण कहीं न पाई लाइब्रेरी नहीं है अपने यहाँ। चले शब्द मन माही हो जाएगा। राम